नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विचार रखने जा रहा हूं जो शायद आपके मन में एक चिंगारी जगा दे। एक ऐसा विचार जो हमें अपनी ही क्षमताओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जितना जानते हैं, हमारा अस्तित्व उससे कहीं ज्यादा है? क्या हमारे प्राचीन योगियों के पास सचमुच ऐसी शक्तियां थीं जो सृष्टि के सामान्य नियमों से परे थीं? हम कहानियों में सुनते हैं कि वे हवा में उड़ते थे, जल पर चलते थे और यहां तक कि अपने शरीर को अदृश्य कर सकते थे। लेकिन क्या यह सिर्फ कल्पना थी, या हमारे महान ग्रंथों जैसे उपनिषद और पतंजलि के योग सूत्र में इसका कोई ठोस आधार है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह सिर्फ कहानियां नहीं है। ये चेतना के विज्ञान की सबसे गहरी और सबसे अद्भुत अभिव्यक्ति है। इन शक्तियों को सिद्धियां कहा जाता है। ये कोई जादुई करिश्मे नहीं थे, बल्कि हमारे मन, शरीर और आत्मा के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने का परिणाम थी। ये बाहरी शक्तियों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं थी, बल्कि अपने ही भीतर के ब्रह्मांड पर महारत हासिल करने के बारे में थी। आइए कुछ उदाहरणों के साथ इसे समझते हैं। लघिमा सिद्धि। इसका अर्थ है अपने शरीर को इतना हल्का कर लेना कि आप गुरुत्वाकर्षण की बेड़ियों से मुक्त हो जाएं। यह सिर्फ हवा में उड़ना नहीं था, यह पंचमहाभूतों में से आकाश तत्व के साथ एकाकार होने की क्षमता थी। जैसे एक पत्ता हवा में उड़ता है, वैसे ही योगी अपनी चेतना को उस बिंदु पर लाते थे जहां भौतिक शरीर का वजन शून्य हो जाता था। अनिमा सिद्धि। यह अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म करने की शक्ति थी कि शरीर एक परमाणु जितना छोटा हो जाए। कल्पना कीजिए, आप ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों के साथ संवाद कर रहे हैं। यह सिर्फ छोटा होना नहीं था, बल्कि अस्तित्व के सबसे बुनियादी स्तर पर चीजों को देखने और उनमें हेर-फेर करने की क्षमता थी। योगी इस सिद्धि का उपयोग ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए करते थे, न कि सिर्फ दिखावे के लिए। प्रकाम्य सिद्धि। यह शायद सबसे शक्तिशाली सिद्धि थी। इसका अर्थ था अपनी इच्छा शक्ति के बल पर हर उस चीज को प्राप्त करना जिसकी आप कामना करते हैं। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि यह समझने की शक्ति थी कि हम सभी ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। जब आपका मन पूर्ण रूप से एकाग्र और शुद्ध होता है, तो आपकी इच्छाएं ब्रह्मांड की इच्छाओं से जुड़ जाती हैं और प्रकृति स्वयं उन्हें पूरा करने के लिए रास्ते खोल देती है। सवाल यह है कि अगर यह सब संभव था, तो आज हम यह क्यों नहीं कर पाते? इसका सीधा जवाब है हमारा ध्यान। हमारी ऊर्जा आज पूरी तरह से बाहर की दुनिया पर केंद्रित है। सोशल मीडिया पर, भौतिक वस्तुओं पर, दूसरों को प्रभावित करने पर। हम लगातार भाग रहे हैं, लेकिन अपने भीतर की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा रहे। हमारे ऋषि मुनियों ने अपना जीवन अपने आंतरिक ब्रह्मांड को जानने में लगा दिया। उन्होंने वर्षों तक प्राणायाम, श्वास नियंत्रण और ध्यान के माध्यम से अपने मन को इतना शांत किया कि वह एक दर्पण की तरह बन गया, जिसमें वे अपनी अनंत क्षमताओं को देख सकते थे। आज जब हम अपने भीतर की यात्रा की बात करते हैं, तो अक्सर लोग इसे सिर्फ एक दर्शन मानते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह एक विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो आपके शरीर को ऊर्जा का स्रोत बना सकता है, आपके मन को एक शक्तिशाली उपकरण बना सकता है और आपकी आत्मा को उसकी अनंत क्षमता से जोड़ सकता है। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा को शुरू करने के लिए? क्या आप अपने भीतर छिपे हुए उस महान योगी को जगाने के लिए तैयार हैं?